नमस्कार जी। सब कहते हैं यार दुनिया बदल गई है, क्या बदला है? पानीपत से आए हैं। क्या नाम लिखती हैं? नहीं छोड़ा, मैं नीलम दासी लिखती हूँ। नीलम दासी जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर आप आई हैं, यहाँ पर जैसा कि बहुत भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर जो है आत्माएं यहाँ पर दिख रही हैं, तो आखिर ये यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम चल रहा था? यहाँ हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था, सत्संग भी चलता है और यहाँ पे समागम है, यहाँ भंडारा चलता है 3 दिन। गरीबदास जी महाराज का बहुत दिवस है, उसके उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज ने तीन दिन का भंडारा रखा है। तो इस समागम के दौरान और क्या क्या सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर कराई गई थी? यहाँ ब्लड डोनेट कैंप लगा हुआ है, नेत्रदान कैंप लगा हुआ है, नेत्र जांच का, और यहाँ पे ये मेडिकल कैंप है। और जी तो आप ये बताइए कि यहाँ पर जैसा कि लोग आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं, तो उनको कोई समस्या किसी प्रकार की होती है, कोई आर्थिक भौतिक है ना, इस तरह की समस्याएं होती हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी से लोग जुड़ते हैं। तो आपको भी कोई दिक्कत थी या कोई समस्या थी कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है? नहीं सर, मैंने तो वैसे ही गुरुजियों का ज्ञान समझ के नाम दीक्षा ली थी। हाँ जी। आपको संत रामपाल जी महाराज जी का कौन सा ज्ञान अच्छा लगा? जैसा कि अन्य धर्म गुरु भी हैं, वो भी ज्ञान सुनाते हैं, और ऐसा नहीं कि और बड़े बड़े काफ़ी दिनों से वो लोग और बड़े बड़े मंचों में कथा सुनाते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा ज्ञान आपको संत रामपाल जी महाराज जी का अच्छा लगा जिससे आप आकर्षित हुई और संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ले ली? हमारे गुरुजी अपने ग्रंथों के अनुसार सत भक्ति बताते हैं, ठीक है जी। और वो बाहर वाले जो धर्म गुरु बने बैठे हैं, वो वैसे ही अपने तरीके से अपने पास से ज्ञान बताते हैं। हमारे गुरुजी अपने ग्रंथों से ज्ञान बताते हैं, उनसे मेल करो, उससे पता चलेगा कि ज्ञान क्या है। तो आप ये बताइए कि जैसा भी आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान अपने ज्ञान के आधार से यानी पुस्तकों के आधार से ज्ञान बताते हैं, लेकिन जो अन्य धर्म गुरु हैं वो तो सब पढ़ लिख के होशियार हो चुके हैं, मतलब उनको जनरल नॉलेज है, इसलिए वो पुस्तकों को नहीं खोल के दिखाते हैं। इसमें क्या कहेंगे आप? इसमें उनको क्या बता सकते हैं, जो गुरुजी हमारे गुरुजी पेज नंबर श्लोक नंबर बताते हैं, पढ़ते तो वो भी हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु होता है ना, वो सच्ची भक्ति बताते हैं, ठीक है। उनके पास सच्ची भक्ति नहीं है, इसीलिए हमारे गुरुजी धर्म ग्रंथ खोल के बताते हैं, उनके अनुसार सत भक्ति बताते हैं। और क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? हमारे गुरुजी तो संत रामपाल जी महाराज साक्षात भगवान है जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, और हमने सुना है कि उस अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा और ऐसे गरीब असहाय लोगों को जो है वहाँ पर भोजन की व्यवस्था, और यहाँ तक कि पढ़ने जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए व्यवस्था, और वहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था, जैसे अगर कोई बीमार है उसकी भी दवा के लिए जो है पैसे देते हैं, यहाँ तक कि अगर उनके पास रहने के लिए घर नहीं है तो घर भी मुहैया कराते हैं। ये कितनी सच्चाई है, ये जो चल रहा है इनकी मुहिम, तो इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है जी। ये हमारे गुरुजियों ने एक बार है ना, उसमें जेल में बैठे बैठे अखबार में देखा था, जिनके कारण उनकी 3 बच्चियाँ थी, उनने जहर खा लिया था। उसी कारण से उसी दिन से हमारे गुरुजियों को ये लगा कि आज के बाद है ना संसार में कोई दुखी नहीं होगा, सब गरीब के घर बनेंगे और उनको खाने के लिए अन्न दिया जाएगा और रहने के लिए घर दिया जाएगा। घर में जो भी सामान में होता है ना, सुई तक, वो हमारे संत रामपाल जी महाराज उनको देते हैं। जी, एक चीज़ और बताइए, जैसे कभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी उन लोगों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी तो अभी भी जेल में बैठे हुए हैं, और वो जेल से कैसे सारी चीज़ें जो है मुहैया करा पा रहे हैं उन लोगों को? जी, वो तो साक्षात भगवान है, भगवान कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, भगवान कहीं भी रहे, भगवान का मिशन तो ऐसे ही चलता है जी। जो लोग देख रहे हैं आपको, उनको कैसे भरोसा हो, जैसा आपने कहा कि वो तो भगवान है, वो कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको कैसे भरोसा हो कि संत रामपाल जी महाराज जी ही भगवान है? जी, ज्ञान सुनेंगे, समझेंगे, उनसे पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज कौन है, तब उनको पता चलेगा कि भगवान कैसा होता है। भगवान ये नहीं होता कि भगवान ऐसे ही प्रकट होता है, भगवान साक्षात भगवान वाले काम कर रहे हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज, इसीलिए इसको भगवान बोला है। हमारे लिए तो साक्षात भगवान है ही वो। देखिए, उनकी क्या मान्यताएं हैं, जो लोग हैं उनकी मान्यताएं हैं कि भगवान धनुष बाण लेके आता है, गदा लेके आता है, चक्र सुदर्शन लेके आता है, और संत रामपाल जी महाराज एक साधारण वेशभूषा में एक इंसान की तरह हैं। कैसे उनको ऐसा लगे कि ये भगवान है? उनको समझ में नहीं आता कि हम कैसे मान लें संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान।
देखो जी, भगवान ऐसा तो है नहीं है कि भी सींग लगा के आएगा, ठीक है। भगवान वाले काम कार्य करने वाले हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज, इसीलिए उनको भगवान बोला गया है। अगर माने तो कि किसी कोई खड्डे में गिर रहा है, आप उसके पास जाओगे और उसको खड्डे से निकालोगे तो उसके लिए आप कौन हुए? उसके लिए आप भगवान हुए, ठीक है। हमारे संत रामपाल जी महाराज भगवान वाले कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हमारे गुरुजी हमारे लिए तो भगवान है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए लास्ट में, जो दर्शक आपको देख रहे हैं हमारे इस चैनल में, और अगर वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, या वो लोग जो वास्तव में जिनके पास समस्याएं हैं खाने की पीने की, उनके पास घर नहीं है या उनके पास स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है या अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और ये अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई संत रामपाल जी महाराज जी ने, अगर वो अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? उनके लिए क्या व्यवस्था बना रखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने? उनके लिए यही है जी, पहले तो सत्संग सुनो, उसके नीचे नंबर आते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, उनसे कॉल करो। पास में कोई आश्रम है, नामदान है, वहाँ जा कर के कॉल करो, प्रार्थना लगाओ, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज तुरंत सुनते हैं उनकी।